वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। 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 पिछले अनेक सत्रों में हम लोगों ने आज की भारतीय इतिहास की क्या आवश्यकता, भारतीय समाज की क्या आवश्यकता है, हमारे इतिहास में से हमको क्या सीखना चाहिए, हम जो वैदिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं इस ज्ञान से समाज का प्रबोधन दिशा दर्शन हमको किस प्रकार से करना है, इस संदर्भ में अलग अलग विषयों पर हम आप सभी ने चर्चा सत्र किए हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज कुछ बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं। उनमें से एक विषय ऐसा है कि भजन की क्या महिमा है, भजन का क्या बल है, और इस धकाधकी के घमाघमी के कंपटीशन पूर्ण, इनको मना करके नहीं, इनको बोल दो बाहर जा करके, यहाँ नहीं रहे बोलकर। नहीं, किसी को इधर से खिड़की में से कह दो ना, यहाँ वर्ग चल रहा है अभी, यहाँ उनको कह दो यहाँ वर्ग चल रहा है, आवाज न करो। घमाघमी के कड़ी किसने लगाया? घमाघमी के जीवन चर्या में कितना भी कंपटीशन रहा, कितना भी द्वंद्व रहा, कितना भी एक दूसरे के प्रति एक कॉम्पिटिटिव भावना रही, तो भी भजन की प्राथमिकता, सबलता, प्रबलता ये क्यों है, कैसे है, उसका क्या परिणाम है, इस सब के संदर्भ में हम बातचीत करने वाले हैं। और उसकी क्या महिमा है, ये सब हम भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और आदि आदि ग्रंथों से हमको सीखने के लिए, समझने के लिए मिलती है। पर व्यवहारिक जगत के अंदर उसका बल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, इस संदर्भ में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। तत्पश्चात अपने औचित्यों को, अपने उद्देश्यों को किस प्रकार से हमने ऊंचा, बड़ा और अग्रसर आगे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, और उसमें भजन का क्या महत्व है, बड़े बड़े उद्देश्यों को रखने में, इस सब के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। और अगले चर्चा सत्र में जब भी वो होगा, उसमें हम इस विषय के ऊपर चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे कि जगत का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा हथियार अथवा तंत्र क्या है, जिसके कारण जगत में आपके संपर्क में, आपके संबंध में आने वाला व्यक्ति आपका हो जाता है। ऐसा क्या वो भाव था
जिसके कारण रसिक खान बन गए, या रस खान भी भगवान के सेवक बन गए, दास बन गए। ऐसा क्या है, ऐसा क्या वो तत्व है जिसके कारण श्रीरंगम में भगवान के मंदिर में एक म्लेच्छ कन्या का भी मंदिर है भगवान ने जिसके साथ वर्ण कर लिया। ऐसी अनेकों अनेक बातें हैं कि ऐसा वह क्या तत्व है जिसके कारण, जिसको जान करके, सीख करके, समझ करके सारा जगत हमारा हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग अगले सत्र में बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा विषय, आप लोग थोड़ा ठीक से पंक्ति में बैठ जाइए, इधर एक लाइन में, ये दोनों छात्र पीछे वाले, आप लोग एक इधर आ जाइए, एक जन इधर आ जाइए, थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए आराम से, स्पेस आउट। हाँ वो देखो ठीक बता रहे हैं, सरक जाइए आराम से, बहुत स्थान है यहाँ पर। तो आप हाँ थोड़ा आराम से पीछे सरक के बैठ जाइए, स्थान बहुत है। तो ऐसा सब है। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है, भजन की क्या महिमा है और हमारे उद्देश्य ऊंचे बड़े क्यों होने चाहिए, उससे क्या लाभ है और भजन का उससे क्या संबंध है। तो भजन की क्या महिमा है, देखो ऐसा है, वैदिक परंपरा अनंत काल से, अनादि काल से चली आ रही है। भगवान ने गीता जी में भी वर्णन किया है कि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। कितना प्रमाण है कि भगवान भी आकर के अगर शास्त्र विरुद्ध कहे तो भी शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा आचार्यों ने वर्णन किया है। और ऐसे अनेक हमको देखने के लिए प्रसंग मिलते हैं, जैसे बुद्ध अवतार। तो दास ने तो कभी ऐसा भागवत का अभ्यास किया नहीं है, पर आचार्यों से श्रवण किया है कि बुद्ध अवतार का प्रयोजन क्या है। अगर इसका आप भागवत जी में पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि यह कली युग में, कली काल में जो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना, कुछ भी कर लो वो समझेंगे ही नहीं, ऐसे उनका विल्हेवाट करने के लिए, ऐसे उस जन सामान्य का एक विशिष्ट प्रयोजन, ताकि यह परंपरा किसी प्रकार से दूषित न हो जाए, किसी प्रकार से यह परंपरा क्या नहीं हो जाए, दूषित न हो जाए। इसका जो चला आ रहा है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी त्रिकाल संध्या करने वाला तो कोई विरला ही होगा, द्विकाल संध्या करते हैं। त्रिकाल संध्या करते हो तो इसलिए कहा विरला ही होगा। आज 25, 50, 60, 70 बच्चों में कोई एक दो ही कर रहे तो ये विरल ही हो गया। ऐसी स्थिति में फिर कोई द्विकाल करते बहुतांश लोग, कुछ लोग एक समय की भी करते हैं और कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। अब ब्राह्मण देवता तो ब्राह्मण देवता होता है, वो पंडित हो, वैदिक हो, वो क्या हुआ, वैदिक हो, पंडित हो, और वो रसोई के महाराज हो, या स्वच्छता करने वाले और कोई हो, कोई जो भी ब्राह्मण देवता है वो ब्राह्मण देवता है। किसी भी उसके अंतर भी जो भी अंतर्गत जो भी आपके अलग अलग ये है, तो आप अपेक्षित तो ये है कि करना ही चाहिए, पर नहीं हो रहा है। अब समझाएंगे, कितना समझाएंगे, जितना समझने की क्षमता है, जितना सुनने की क्षमता है, पर अब जब वो नहीं समझ रहा है तो क्या करेंगे। तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास डिग्री तो है ब्राह्मण देवता की, उसके सामने नाम के सामने लग तो रहा है, उसके नाम के सामने लग तो रहा है कि वह ब्राह्मण देवता है। अब जैसे आप मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वैद्य है, अब वो डॉक्टर के नाम के आगे ये लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, तो जो कुछ नहीं तो फिर पेन नहीं, कुछ नहीं लिखने के लिए तो पेन चलती नहीं है। आप कोई इधर कोई अटेंडेंस नहीं हो रहा है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ऐसा डॉक्टर है। अब हम सुनते हैं कितने सारे फर्जी प्रसंग होते हैं। अब डॉक्टर की डिग्री तो उसके नाम के सामने लग गई,
अब उसकी उतनी बौद्धिक क्षमता है नहीं है, पैसा दे करके वो सीखा है कि अपने टैलेंट से या अपने मेरिट से वो सीख रहा है, या वो कहीं दूसरे देश में जा कर के सीख रहा है, या और किसी व्यवस्था के कारण कम नंबरों से वो आकर के सीख रहा है, पर डॉक्टर की डिग्री तो उसके नाम के सामने लग गई। पर अब समाज अगर समझदार है तो देखेगा ये डॉक्टर कहाँ से सीखा है, फिर उसके पास जाएगा, इसका क्या नाम है, इसका क्या संस्कार इसके ऊपर कैसे हुए हैं वो देखेगा। पर भोली भाली जनता क्या करेगी? डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, चाहे कोई हो चले जाएंगे और बलि का बकरा बन जाएंगे, अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे, खो बैठेंगे। ऐसी बात है। तो आध्यात्मिक रीति से आज हमारे समाज की बहुत बड़ी दुष्मता है कि किसी भी क्षेत्र में माया को छोड़ दिया तो किसी भी क्षेत्र में हमारा समाज समझदार अथवा जिसको हम साक्षर कहें ऐसा नहीं है। आप उनको अपने देह के संदर्भ में कुछ जानकारी, सामान्य जानकारी पूछ लीजिए, उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, इसीलिए सब गलत कार्य वे शरीर के साथ करते रहते हैं। बराबर है, समझ रहे हैं हम मर्यादावश क्या कहना चाहते हैं, और अपनी ऊर्जा गवा देते हैं, अपना सारा ध्यान जो काम में करना चाहिए उसको छोड़ करके दूसरे कार्यों में भंग करवाते हैं, और इससे अपना तो नाश करते ही हैं, पर एक समाज के भांति अपना जो दायित्व है, अपनी जो ऊर्जा है, उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। वो दायित्व निभा नहीं पाते हैं, और अब उम्र से तो वो बढ़ रहे हैं पर अकल से बढ़ नहीं रहे हैं। तो शरीर के प्रति समझ नहीं है, बुद्धि के प्रति तो है ही नहीं, कोई भी आकर के इनको बेवकूफ़ बना सकता है, ऐसा आज का हमारा समाज है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कोई बोलते फ्री, देखो अब कहेंगे भजन की महिमा बताने बैठे थे, ये सब क्या बता रहे हैं? तो भजन की महिमा बताने से पहले भजन के अभाव में क्या क्या हो रहा है वो तो बताना पड़ेगा, फिर भजन की महिमा बतलाएंगे तो आपको ध्यान में पड़ेगा कि भजन की क्या महिमा है। पहले समस्या बताना पड़ेगा, फिर समाधान बताना पड़ेगा, तो उस समाधान का महत्व रहेगा। नहीं तो खाली अमृत दे दिया, इसका क्या मोल है नहीं बताए तो हाँ गट 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 पी लिए, फिर बोला अरे पचाने की तो हमारी क्षमता ही नहीं है। ऐसा हो जाता है। जैसे हमारे यार रसमलाई है, 4 खाओ, 8 खाओ, 10 खाओ, फिर दूसरे दिन बाथरूम में बैठे रहो। तो क्षमता होनी चाहिए पचाने की। तो चर्चा ऐसी चल रही थी कि हमारा समाज अंधकारमयी है। अंधकारमयी है, क्यों है? किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो चर्चा हम कर रहे थे कि कुछ चीज खरीदना है तो कोई भी आकर के बेवकूफ़ बना सकता है। कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? बोले फ्री बता दो, फ्री है, ऑफर चल रही है, डिस्काउंट है। लोग इतने मूर्ख हो जाते हैं, बिना अपने ऊपर के दिमाग के भाग का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। इतना भी नहीं करते कि दुनिया में फोकट कुछ नहीं है। दुनिया में फोकट केवल एक चीज है, भगवान का नाम, और वो किसी को लेना नहीं है। आप बोलोगे हवा, वो भी फोकट नहीं है। जो आप चिप्स का अगर देखते हो पैकेट खाने के लिए, तो उसमें आधा तो हवा ही भरा हुआ रहता है। हाँ, वो हवा किस लिए है? वो दूषित ना हो जाए, उसका लाइफ बढ़ जाए उस पदार्थ का, वो ऐसा सब गैस भरते हैं। पर है तो वो हवा का ही अंश, हवा का ही प्रकार, हवा का ही भाग। तो हवा का भी पैसा लगता है, और हवा का पैसा लगता है, ये बात कोरोना में, कोविड में सबको पता चल गया। एक यूरोपियन देश का एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत धनवान था। कोविड की सत्य घटना है, बहुत धनवान था, और उसके फेफड़े में कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था। तो स्थिति विकट थी, इसलिए उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन पे रखा गया। तो एक दिन ऑक्सीजन लगा, पर वो ठीक हो गया, भगवान की कृपा से वो ठीक हो गया। ठीक होकर के बाहर आया, जब बिल चुकाने लग गया तो उसके आंख में आंसू आ गए, रोने लग गया। तो पूछा, बोले क्या समस्या है, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो धनवान है, पैसे की तो समस्या है नहीं, आपको क्या बिल ज़्यादा लग रहा है, क्या समस्या है? बोले बिल की बात नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन की ऑक्सीजन की इतनी कीमत होती है, जिंदगी भर फोकट का ऑक्सीजन मैंने भगवान के इस संसार से लिया है और बदले में केवल प्रदूषण दिया है। तो इस बात को याद कर करके मैं पश्चाताप व्यक्त कर रहा हूँ कि मैंने भगवान का कितना लिया और इस संसार को कुछ नहीं दिया, बदले में इसका नुकसान किया है।
तो उसको उसकी बात की कीमत ध्यान में आ गई। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी फोकट नहीं है, केवल भगवान का नाम फोकट है और वो हम सब आप लेना नहीं चाहते। भजन का मूल मंत्र, भजन का मूल मंत्र, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, हाँ हाथ नीचे, हाथ ऊपर, बोलो सीताराम। सीताराम। फिर हाथ नीचे करेंगे तब बोलना है राधे श्याम, राधे श्याम। फिर सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। ये हम तामसी से लेकर के सत्व गुण की ओर हमारा ये क्या है, चलन है। नींद आना, आलस लेना, ये सब क्या है, तामस है। और फिर जो अब जैसे आप मराठी में बोलते जांबई देना, उबासी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, तुरंत ऐसा चुटकी बजाते हैं, तो क्रियमान होते हैं। क्रियमान होना ये रजोगुण का रिफ्लेक्शन है। और फिर हम भगवान का कोई नाम भी लेते हैं, वो सत्व गुण है। तो इसको क्या कहते हैं, एक गुण दूसरे गुण में कैसे प्रवर्तता है, उससे हम कैसे उसके अंदर, जैसे हम प्रातः काल में चर्चा कर रहे थे, नकारात्मक से शून्य, शून्य से सकारात्मक, इस प्रकार की हमारी चालना, देखो उसने एकदम प्रैक्टिकल करके बता दिया अभी शुक्ल ने। ध्यान इधर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में फोकट कुछ नहीं है और भगवान का नाम यह सबसे ज़्यादा सुलभ, सहज और किसी भी शुल्क के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा निशुल्क है। और भजन का सबसे पहला पड़ाव, पहली सीढ़ी, पहली पायरी कुछ है तो क्या है, भगवान का नाम। इसलिए महात्मा लोग भगवान के नाम का महत्व बतलाते हैं। राधा नाम जपो, राम नाम जपो, सीताराम जपो, नारायण जपो, श्रीमन नारायण जपो, नमो नारायण कहो, जय श्री कृष्णा कहो, राधे श्याम कहो, कीर्तन करो, ये सब बतलाते हैं। अब उस कीर्तन में भी बाजार घुस गया तो उसके कारण क्या हो गया, केवल सब नाच गाने का शो कार्यक्रम हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि ब्राह्मण देवताओं का जो मूल काम है वो काम उनसे नहीं हो रहा है। कौन सा काम, भजन का प्रचार प्रसार। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भजन में उनको भोजन की याद भी ज़्यादा आ रही है। भोजन की याद आ रही है मतलब ही क्या, व्यवहारिकता की वे सब चिंता कर रहे हैं। और ब्राह्मण देवता दूसरे ग्रह से थोड़ी ना है, वे भी इसी समाज का अंग है। तो ये प्रत्येक मनुष्य समुदाय के प्रत्येक मनुष्य की आज ये विवंचना चिंता है। पर आप जो वैदिक ज्ञान सीख रहे हैं उसमें इतना बल है कि आप उसका भजन करें, उसका चिंतन करें, उसको जपे भजे, तो आपके भोजन नहीं, आपके माध्यम से हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। इसके मूर्तिमंत स्वरूप अपने को अनेक महंत आचार्य सद्गुरु देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, वो जाकर के किसी की चापलूसी नहीं करते हैं अथवा किसी से मांगते नहीं हैं, अपने आप उधर आ जाता है। सहज लक्ष्मी जी का आकर्षण उस स्थान पर उस भजन के प्रति हो जाता है। देखो, नारद जी और भगवान के संवाद में एक श्लोक का वर्णन आता है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो ये भगवान और नारद जी का संवाद है। नारद जी भगवान से पूछते हैं, भगवान आपका वास कहाँ है? और तब भगवान कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे, न अहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। न अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न, योगियों के मन में भी जिस हृदय कमल में योगी मेरा ध्यान करते हैं, एक ही स्थिति में हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करते हैं, ऐसे स्थान पर भी मैं ज़्यादा समय नहीं रुकता हूँ। पर मैं कहाँ रुकता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने जो तमोगुणी प्रधान है, उन्होंने मद भक्ता यत्र गायन्ति की जगह पे श्रमयंती कर दिया कि आप मेहनत करो,
तो आपको फल मिलेगा, भगवान की वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ऐसा कर दिया। क्योंकि उनके लिए काम ही पूजा है, क्योंकि दक्षिणा वहीं से है, इसीलिए उन्होंने भगवान को छोड़ करके, भजन को छोड़ करके भोजन की व्यवस्था में उन्होंने लगना प्रारंभ कर दिया। पर उसी बात को हमको सुधारना है। अगर हम उस प्रकार से जी सकते हैं तो ही भजन के अर्थ को हम जी सकते हैं। जब तक हम भजन के अर्थ को नहीं जिएंगे तब तक हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। हमारा जीवन व्यर्थ है। ये सब थोतांड है, ये सब मैनेजमेंट जो है वो सब थोतांड है। दास का ये अनुभव रहा है, छोटा छोटा अनुभव रहा है कि जब हम भजन में कटिबद्ध होते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं। हमको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप भजन का बल इतना हो जाता है। और क्योंकि नारद जी को भगवान झूठ बोल नहीं सकेंगे। अब नारद जी को क्या, किसी को भगवान झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। भगवान की बात अगर मिथ्या नहीं, भगवान को अगर हम मानते हैं तो भगवान की भी हमको माननी चाहिए। समस्या क्या है? समाज भगवान को तो मानता है, सिंबॉलिक अर्थ में क्या बोलते हैं उसको, प्रतीकात्मक स्वरूप में भगवान को रख करके सब धंधा करता है। ये समस्या है, और ये समस्या होने के कारण घोर कलयुग है। भगवान का भजन केवल प्रतीकात्मक न हो, वो तो अंतर्भाव से होना चाहिए, जीवात्मक होना चाहिए, अंतरात्मक होना चाहिए। तो उस भजन का बल है, तो उस भजन का कुछ अर्थ है, बाकी सब निरर्थक है। फिर जब भगवान के भजन से हम स्वयं को पुष्ट करने का मार्ग प्रचलित कर लेते हैं, हर एक का अपना अपना हो सकता है। कोई ऐसा है, हूँ मत करिए, हम सत्यनारायण की कथा नहीं कर रहे हैं। को ऐसा है, ये देखो, ये आप बड़े हो ही नहीं सकते बुद्धि से सब। तो ऐसा है कि क्या हम कह रहे थे, हर एक के भजन का मार्ग अलग होता है। जिसको जिस स्वरूप में निष्ठा हो जाती है, जिस भाव में उसको एकात्मता हो जाती है, उस भाव के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, उस भाव के प्रति क्या होती है, उसकी निष्ठा होती है। और उस निष्ठा से ही उसका बल बढ़ता है। ठीक बात। तो कहने का तात्पर्य है, गौड़िया के हाथ ये इसका तो कुछ बताया नहीं था, ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर का है, ऐसा कहेंगे आप। हाँ, तो यही समस्या हमारे समाज की है। ठीक, तो हमारा समाज क्या है, सोचने के स्थिति का नहीं है, अल्प बुद्धिक हो गया है, विचार करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसको दिशा दर्शन करवाने वाले ही ऐसे हो गए हैं। अब जैसे अभी का वर्ग होने वाला है, तो आधे लोग आए, आधे लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको बाहर जाके क्या करना है, व्यापार करना है। वेदव्यास जी ने जब सारे वैदिक साहित्य को 4 वेदों में विभाजित किया था, तो इसकी पार्श्वभूमि क्या थी? खूब अकाल पड़ गया था। तो बड़े बड़े आचार्यों, विद्वानों ने विचार किया कि अब वर्ग कैसे चलेगा, माने उनका गुरुकुल कैसे चलेगा, वेद विद्यालय कैसे चलेगा। और तत्पश्चात कुछ आचार्यों के यहाँ पर एकदम विद्यार्थी कम हो गए।
और अब उनका संसार कैसे चले, इसलिए कुछ लोगों ने उस समय पहली बार प्रथम था ऐसा जो धनवान परिवार है उनके बालकों को सिखाना आरंभ कर दिया। जैसे आजकल होम ट्यूशन होता है ना, होम ट्यूशन वैसा। और वैसा आरंभ करने से धन के बदले में विद्या का दान शुरू हो गया, देना, विद्या देना शुरू हो गया धन के बदले में। और धन के बदले में जब पैसे के बदले में जब विद्या देना शुरू हो गया तो घोर नुकसान हो गया। क्योंकि सिद्धांत ही क्या है, यह विद्या अनमोल है, इसका कोई आप धन नहीं, इसका चुका नहीं सकते, इसको कोई टैग नहीं लगा सकते 1000 रुपया की है कि 1 लाख रुपया की है कि 1 करोड़ रुपया की है। ये विद्या ऐसी है। तो ऐसी स्थिति में क्यों हो गया ऐसा? एक तो सूखा था, अकाल था, और इतना वैदिक वांग्मय था, इतना ज़्यादा ज्ञान था कि उसको कंठस्थीकरण करना बहुत मुश्किल था। समय के साथ साथ यह सहज बात है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कम कम होते जाती है। सतयुगी व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता त्रेता युगी का उससे थोड़ा कम, द्वापर का उससे कम, और कलयुग का तो एकदम कम। हाँ, हमको लगता है कि हम बहुत विकसित हो रहे हैं, बहुत ये है, पर कुछ नहीं। आज देख लो 10-20 साल पहले जब फ़ोन इतने प्रचलन में नहीं थे तब सबको सबके नंबर याद रहते थे। आज तो अपना खुद का भी नंबर याद नहीं रहता है, बोलता है मैं अपना नंबर व्हाट्सएप से हाय भेज दूंगा। ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में काम कैसे करना है? तो हम जो सीख रहे हैं उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिस भजन के बल पर भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु का सामना किया था, जिस भजन के बल पर मीराबाई ने राणा जो अपना उनका देवर था उसका क्या किया था, सामना किया था। जिस नाम के भजन के बल के ऊपर हमारे महाराष्ट्र के संतों ने अपने जीवन का व्यापन किया है, जिस भजन के बल पर के आज भी नाम की महिमा बतलाने वाले, भक्तमाल को गाने वाले, रामचरितमानस को गाने वाले, वाल्मीकि रामायण को गाने वाले, भागवत सुनाने वाले, जैसे हमने चर्चा की थी, अल्प चर्चा की थी पूज्य डोंगरे जी महाराज की, कि एक तुलसी का दर लेकर के अपनी सेवा को करने वाले। पिछले समय जब स्वामी जी से भेंट हुई थी तब स्वामी जी किसी से बात कर रहे थे, तब उसमें एक चर्चा में एक ऐसी बात आई, बोले भागवत करते किसके लिए हो? बताओ, भागवत किसके लिए करते हो आप? भागवत कथा किसके लिए करते हो? हाँ, अज्ञानी जन बोधार्थम। और सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है फिर? हाँ, तो यह देह को स्वयं का मानता है वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। ठीक बात है। और आप क्या कह रहे हैं शुक्ल महाराज? भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नार्थम। और यजमान के लिए। ये पक्के हैं अपने पंडित जी। हाँ, कर्मकांडी भागवत कथाकार। ऐसा है, स्वामी जी ने कहा था कि हम भागवत करते हैं अपने अज्ञान को दूर करने के लिए। जितने बार हम पढ़ेंगे, जितने बार हम उसका पारायण करेंगे, उसकी कथा करेंगे, उतने बार आत्म प्रकाश की ओर हम बढ़ते जाएंगे। हम एक बार किसी ग्रंथ को पढ़ लें तो वो हमारे भीतर पूरा उतर गया है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और यह परम सत्य हमारे भीतर उतर जाए, इसको हम जी पाए, इसके लिए सतत क्या है, वह प्रयत्न है, पारायण है। इसलिए यजमान हो अथवा न हो, अपना अभ्यास कायम होना चाहिए। और जो सत्य में अपना और समाज का कल्याण करना चाहता है, भजन मार्ग का अवलोकन करना चाहता है, उसके लिए ऐसा कहा है कि सततम अभ्यास कुरु। सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है, अभ्यास कृत रहने की आवश्यकता है। और आत्म कल्याणार्थम कल्याण कृते अभ्यासम कुरु, ऐसा है। तो यजमान आया, धन दिया, नहीं दिया, अपना चलना चाहिए, अपना काम चलना चाहिए। अध्यापन करना
कराना, हाँ, कर्मकांड करना, कराना, और दान करना और लेना, दान देना और लेना, यह 6 कर्मों का ब्राह्मण देवताओं के लिए कहा गया है ना। तो इस सब में भजन की ये महिमा है, इस सब में भजन की ये महिमा है कि जब आप डूब रहे, कहा अंत समय में भगवान को याद रखो, भगवान को याद करो, भगवान को याद किया, स्विमिंग करना आता नहीं है, तैरना जानते नहीं, और क्या हो गया पता नहीं, कब नदी के किनारे लग गया। ऐसे अनेक चमत्कार आपको सुनने के लिए मिलते हैं। भगवान की क्या कृपा है, इसको आप प्रत्येक को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव छोटा मोटा आता है, चाहे वो जानकार प्रति से आए या अज्ञानतावश आए। भगवान के आशा एक राम जी की, दूजी आशा कोई नहीं रहे, नाता एक राम जी का, दूजा नाता कोई नहीं रहे। आप मत कमाओ, कुछ ला करके मत दो, घर में कितने दिन रखेंगे आपको? हाँ, कोई नहीं रखे। नरसिंह मेहता जी को कितने दिन रखा था? फिर देरानी जेठानी ने तो षड्यंत्र कर दिया था उनके साथ, भगा दिया था उनको। राजा भरत, जो जड़ भरत थे, राजा भरत जब ब्राह्मण स्वरूप में विद्यमान थे अपने लास्ट के, अपने अंतिम जीवन काल में, अपने अंतिम जन्म में, तो उस समय उनके साथ क्या हुआ? खा पी करके सोता है, कुछ काम नहीं करता है, सीताराम करवा दिया। तो भगवान ही केवल हमारे कर्ता धर्ता है, पर ये बल बोलने में और आचरण में तब आएगा जब हम उसके प्रति प्रयत्नशील रहेंगे। केवल भगवान को नहीं मानेंगे, भगवान की भी मानेंगे। भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो जैसा भजता है मैं उसको वैसा भजता हूँ। तो हम अगर दिखावे वाला भजन करेंगे तो भगवान भी दिखावे वाली कृपा करेगा। और सात्विक संतों का अगर आप दर्शन करेंगे, ऐसे अनेक महापुरुष भांति भांति के संप्रदायों में आज भी विद्यमान है, और सामान्य लोग उसको चमत्कार मानते जाते हैं। महाराज हमारा ये ठीक कर दो, महाराज हमारा वो ठीक कर दो। उनको कोई लेना देना नहीं इस सब बात से, उनको कोई लेना देना नहीं है। पर इस बात में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उसके लिए हमारा आचार विचार व्यवहार ऐसा सब होना चाहिए, आहार विहार ऐसा होना चाहिए। हमको कैसे भुक्कड़ के जैसा, मेरे को नहीं परोसा, उसको नहीं परोसा, ये नहीं खाया, वो नहीं पाया, और भोजन चाहिए, मीठा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या हो जाएगा नहीं खाएंगे तो? जो खाएंगे 1 खाओ 4 खाओ, सुबह उतना ही निकलने वाला है। एकादशी के दूसरे दिन क्या आपका पेट साफ नहीं होता है? क्या होता है ना? कुछ खाया नहीं ना ज़्यादा, वैसे तो सामान्य दिन के अपेक्षा में, हाँ, या इधर उल्टा है, एकादशी करशी दुप्पट खासी ऐसा। पर किसी जो व्यक्ति ज़्यादा नहीं भी पा रहा है एकादशी के दिन, उपवास के दिन, उसको पूछो, दूसरे दिन वह भी क्या है, उसका भी पेट साफ होता है। तो मल मूत्र का ये फैक्ट्री है हमारा, सततम ये चलते रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर अच्छा किसी के जीभ का स्वाद खत्म हो गया, अब उसको खिलाओ, मीठा खिलाओ, नमकीन खिलाओ। हाँ, वो तो आपको फिर टाइम पे आना चाहिए था ना, 2 बजे का क्लास था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या तात्पर्य है कि जीभ का अगर स्वाद चला गया तो कुछ भी खिलाओ, क्या फर्क पड़ेगा। मीठा तो जो लोग ज़्यादा जर्दा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, उनके जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं स्वाद को ग्रहण करने वाली जिह्वा के ऊपर, वे सब नष्ट हो जाती तो उनको ज़्यादा मिर्ची लगता है, ज़्यादा नमक लगता है, ज़्यादा मीठा लगता है, उनको स्वाद ही ठीक से नहीं आ जाता है। और ऐसी स्थिति में अति तिथे माती, जहाँ अति है वहाँ नुकसान होने वाला है, फिर उनको गांव भर की बीमारियां लग जाती हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि ये सब ऊपर की बातें हैं, बाहरी बातें हैं। हाँ, पेट भरना चाहिए। पेट क्यों भरना चाहिए? क्योंकि उससे भोजन से ऊर्जा मिलने वाली है,
इसी उद्दिष्ट को सामने रख करके केवल भोजन करना चाहिए। भोजन क्यों करना है? क्योंकि भजन करने के लिए ऊर्जा लगती है, इसीलिए भोजन करना है। अगर इस बुद्धि को ध्यान में, अरे देखो सारी दुनिया लड़ाई किस लिए कर रही है? पापी पेट के लिए कर रही है। और हमारा मुख्य टारगेट कौन है? पापी मन। मन का मंथन करेंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब पेट के मंथन में लगे हुए हैं, उससे क्या कल्याण हो जाएगा? उससे तो 100 बीमारियां लगेगी आपको। क्योंकि पेट का मंथन जो करना सीख गया, पहले मन का मंथन करना पड़ेगा। पेट का मंथन करने के लिए स्वाद को मारना पड़ेगा। स्वाद को मारेंगे तो स्वाद कैसा मारेंगे? मन को तो नियंत्रित करके मारेंगे, मन का निग्रह करके मारेंगे। इसलिए आज के बाद कोई भी मेरा 1 पीस दे, 2 पीस दे, भिखमंगों के जैसा नहीं करना। अपनी एक आत्म प्रतिष्ठा होनी चाहिए, एक सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। भोजन पाने के लिए भोजन पाना है, स्वाद के लिए नहीं पाना है। और 1-2 दिन की बात नहीं है, किसी को दिखाने के लिए चलो भैया ने बोला है आज से ठीक है करेंगे, अगले सप्ताह तक प्रयोग करते, कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। भूख लगती है, इशारा करो, इतना जोर से चिल्ला करके, बोल करके, पुकार करके आवश्यकता नहीं है। सामान्य शिष्टाचार है ये। जब हम बाहर जाते हैं समाज में, उस समय ये सब बात लोग देखते हैं और वे ये देखते हैं कि ये समाज का प्रबोधन करने वाले ही इस प्रकार से हावरट प्रवृत्ति के हैं, तो वो क्या लोगों को प्रबोधन करेंगे? वारंवार इस बात का चिंतन हम लोगों ने किया है। आचार्य आचरण से सिखाते हैं। तो ये सब में भजन का बल, और जिसका मन भजन में लग गया फिर उसको बाकी कुछ नहीं लगता है। थोड़ा मिल गया समाधान है, पेट भर गया ना, चलो ठीक है। सुदामा जी का मन भगवान में भजन में लग गया था, 4-4 दिन भूखा रहना पड़ा तो भी धर्मनिष्ठ रहे, अपनी मर्यादा के बाहर जाकर के उन्होंने याचना नहीं की। 4-4 दिन बालक लोग उनके भूखे रहे, बराबर बात है, पर उन्होंने धर्म सम्मत कार्य किया और उनको परम पद प्राप्त हुआ। अब वो ठीक है, उसका बाद में लोगों ने आज सुदामा के पोहे करके अपना धंधा बना लिया, वो अलग बात है। बहुत सारी दुकानें, सुदामा के पोहे, सुदामा के तांदूल, ऐसा। हाँ, ये देखो इन्होंने पाया है ना, सुदामा भेड़, इनको पता है। अब वो जैसा जिसकी सोच, जैसी जिसका दृष्टिकोण, पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा दृष्टिकोण ही तो बिगड़ा हुआ है, इसलिए सारी समस्या। अब वो सबकी समस्या है, तो बोलेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके पास खूब धन है, आप बोलेंगे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये दे सकता हूँ, तो लोग बोलेंगे हाँ भाई दे भी सकता है एक बार। पर धन ही नहीं है, खाली बके जा रहे हैं, तो कोई लोग बोलेंगे सठिया गया है। उसी प्रकार ज्ञान से, आचरण से संपन्न अगर हम होंगे तो हमारी बातों का क्या रहेगा? वजन रहेगा। हमारी बातों का बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र संकेत में समाज का परिवर्तन हो जाएगा, मत परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए भजन का, और ये सारा बल कहाँ से आता है? भजन से आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? भजन से आता है। और इस सत्र का अंतिम जो हमारा मुद्दा था कि ऊंचा सोचना है। अरे आप भोजन के लिए अगर भजन का उपयोग कर रहे हैं, पापी पेट को पालने के लिए भजन का आप साधन कर रहे हैं, तो इससे निचला स्तर क्या हो सकता है? जानवर को, 4 पैर वालों को, या मनुष्य से निचली जाति के जो भी जानवर हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा, हाथी का मण, कीड़ी का कण, सबकी व्यवस्था भगवान करते। फिर उसकी व्यवस्था, उस भोजन की व्यवस्था, उस पापी पेट को पालने की व्यवस्था करने के लिए अगर आपको भजन करना पड़ रहा है, या आप उस भजन का आडंबर कर रहे हैं अथवा उसका वलय आप धारण कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा निराशा वाली बात क्या हो जाएगी? भजन इस भाव से करना चाहिए कि भजन करेंगे तो भगवान भोजन की व्यवस्था अपने आप करेंगे, करे न करे ये उनकी इच्छा। इस प्रकार का भाव जब हमारा दृढ़ हो जाएगा, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षा तो भगवान लेंगे ना, घड़ा कच्चा है पक्का है, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी ना, नामदेव जी की बात थी ये। हाँ, केसर क्या खा, हाँ विसोबा खेचर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि
ये सब बातें सुनने के लिए, प्रवचन करने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, भजन ये करने के लिए नहीं है। ये सारी बातें अपने जीवन में उतार करके आत्मरंजन करने के लिए, आत्मरंजन से ही समाज का कल्याण हो जाएगा। तो इसी बात से भजन का महत्व समझ में आता है कि नहीं आता है? तो आज से हावरट जैसा नहीं करोगे ना, शाम को खीराना है, ड्राई फ्रूट है, थोड़ा काजू दे, थोड़ा दाखा दे, ऐसा नहीं करोगे। ये हमारे आचरण में परिवर्तन होना आवश्यक है। इससे जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी दृढ़ता रहेगी, वह कार्य अच्छे से चलेगा। नहीं तो लोग हल्के में लेकर के छोड़ देंगे, आपका महत्व कम हो जाएगा। आपका मतलब हम ये अहम तहम की बात नहीं कर रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके माध्यम से जो हो रहा है, उस तो जो जड़भरत राजा, जब उस राजा को, क्या नाम था उसका, क्या, नहीं, हाँ, क्या नाम है उसका, जड़भरत राजा जब ब्राह्मण देवता बने तो किस राजा का वो पालकी ढो रहे थे? हाँ, वो कपिल ऋषि के कपिल मुनि के आश्रम में वह तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। उस राजा का क्या नाम था? नहीं, और क्या नाम था? दक्ष नहीं, क्या नाम था उस राजा का? अरे 2-3 अक्षरी नाम है। रेवत नहीं, क्या नाम था राजा का? क्या नाम था? रहोगुण नाम था। वो देखे, अभी आया नहीं है, देख लो, पहले ही याद है एकदम। ऐसा इधर तक आता है फिर बोलने को देना। रहुगण उसका नाम था। तो रहुगण राजा के संदर्भ में, राहु नहीं था, रहुगण। तो क्या बात हो गई थी? उन्होंने कहा, अंतिम उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने कहा, उनके मुख से, उन्होंने क्या सोचा, उनके मुख से निकल गया कि चींटी चरण के नीचे न आ जाए। हाँ, चींटी चरण के नीचे नहीं आ जाए, इसलिए मैं कूदा। फिर ध्यान में आ रहे हैं तो गड़बड़ हो गई, अपने को तो प्रकट नहीं करना है, कुछ बात को छुपाना है। भक्त भागवत अपने स्वरूप को छुपाते, अपने साधन को छुपाते हैं। और यहाँ तो दिखावा ही ज्यादा होता है कि नहीं होता है? हम लोग माला धारण करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना लाख नाम लेते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं, सब आडम बताने से, साधन बताने से उसका महत्व कम हो जाता है। तो उन्होंने बतला दिया, फिर सोचा रे छुपाना पड़ेगा। फिर राजा ने पूछा, क्या बोला आपने, क्या बोला? रहोगुण ने पूछा, क्या बोला? तो जड़भरत राजा ने, कुछ नहीं। उसको समझ में आ गया। पर ये जब उनके मुख से उच्चारण हुआ, उसके पीछे की पार्श्वभूमि ये थी कि भगवान के परम ज्ञान को सीखने के लिए जाने वाला व्यक्ति, उसका आचार विचार ठीक होना चाहिए। नहीं होगा तो कपिल मुनि के सामने राजा की बेइज्जती होगी, भगवान के भजन का मूल कम हो जाएगा। कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये न कहा जाए कि भगवान का परम भागवत जड़भरत जब किसी राजा को ढो रहा था तो उसमें सामान्य शिष्टाचार की भी समझ नहीं थी। भगवान के नाम का महत्व कम नहीं होना चाहिए, इस भाव से उन्होंने रहोगुण को तत्व ज्ञान का उपदेश किया था, उसका कल्याण हो इसलिए। तो यह भजन अपने आप में प्रबल करना ही हमारा मार्ग है। वैदिक ज्ञान अपने जगह सर्वश्रेष्ठ है, पर उतना ज़्यादा नहीं भी कर्मकांड कर पाए। जूठा सूठा का भी आप ध्यान नहीं देते, इधर का हाथ उधर लगा देते, ये कर देते, वो कर देते, बहुत सारी बातें उलट सुलट होती है। पर भजन ऐसा मार्ग है, चाहे कोई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका परम कल्याण भजन से है। चांडाल का भी कल्याण उससे ही है। ये सब रामचरितमानस में आदि ग्रंथों में वर्णन किया है। इसीलिए उसी भजन का भजन करते हुए हम आज के सत्र को पूरा करेंगे।
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम क्या है, जब देखो क्या है, अभी इतना फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड है, सबको रैप चाहिए, भजन क्लब चाहिए, भजन क्लबिंग, भजन नया एक कॉन्सेप्ट निकला है, एक लाइन इस भजन की, दूसरी इस भजन की, तीसरी, ऐसा करके उसको जोड़ करके रिमिक्स बनाते हैं उसका। हाँ, कॉकटेल जैसा पीते हैं वैसा सब अंट शंट। भगवान का नाम अब कैसे भी ले, उसमें कल्याण है, वो बात अलग है, पर इस बात को, इस वाक्य को, इस कॉन्सेप्ट को, इस समझ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए इसकी। ऐसा है, जितना भजन सरल सहज सुबक होगा, आंखें बंद करके जब वो नाम गा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको अंदर ही अंदर श्रवण करना है, मनन करना है, और उस रस का जो व्यक्ति पान कर सकता है वो भजन के बल को समझ सकता है। ऐसा मुंह खोल रहे, आ कर रहे, खेल रहे पेन से, अजब तजब कर रहे, इससे हमारा ही नुकसान है। और जब हम ही इसमें प्रबल होने के मार्ग में, प्रशस्त होने के मार्ग में ठीक से प्रयत्नशील नहीं हो सकते, तो कैसे हम समाज का दिशा दर्शन करेंगे? इस बात के ऊपर आप लोगों ने विचार करना चाहिए। हम समाज के लिए एक आध्यात्मिक विदूषक बन करके न रह जाएं, इसकी विशेष दक्षता आप सभी लोगों ने लेनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आज के सत्र को हम यहीं विराम करते हैं। योगेशम नारायण नारायण।